अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं लेक्चर नंबर 38। लेक्चर नंबर 38 में अगेन हम डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला को डिस्कस करेंगे, जो हम ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका फार्मूला होता है ओमेगा आई जे इज़ इक्वल टू 1/4 ओमेगा आई माइनस 1 इंटू जे प्लस ओमेगा आई प्लस 1 इंटू जे प्लस ओमेगा आई इंटू जे माइनस 1 एंड प्लस ओमेगा आई इंटू जे प्लस 1। इसके लिए आज हमने ये कुछ बाउंड्री वैल्यूज़ निकालनी है। बाउंड्रीज वैल्यूज़ हमारे पास ये होती हैं U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8 एंड U9। इनके लिए हमने फार्मूला निकालना है और इसका फार्मूला हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए ये डायग्राम आपको पहले समझनी होगी। इसमें ये होता है कि जो आपके पास ये वाली बाउंड्री वाली वैल्यूज़ होती हैं, इसको हम C से शो करवाते हैं। ये आपके पास C1 होता है, C2, C3, C4, C5, C6, यहाँ से C9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 यहाँ तक ये आपकी जो ये वाली वैल्यूज़ होती हैं वो C की वैल्यू होती हैं। इसके अंदर ये जो ये वाली वैल्यूज़ होती हैं ये आपके पास U की वैल्यू होती हैं। हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। ये होता है U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8 एंड U9। अब हमने इनके फार्मूले निकालने होते हैं। इनके फार्मूलाज निकालने के लिए एक ही इसका होता है कि सबसे पहले आपने डायगोनल पॉइंट्स के लिए निकालना होता है, बाद में आपने रिमेनिंग पॉइंट्स के लिए निकालना होता है। ये वाली जो वैल्यूज़ होती हैं जो आपको क्वेश्चन में गिवन होती हैं, इसमें सबसे पहले डायगोनल पॉइंट में आपके पास U1 है, U5 है, U9 है, U7 है एंड U3 है। ये आपके पास डायगोनल पॉइंट्स हैं और ये आपके पास बाकी रिमेनिंग पॉइंट्स हैं। तो इनके लिए अभी हम फार्मूला निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग फार्मूला निकालना होता है U5 का। U5 की वैल्यू कैसे निकालते हैं? U5 के लिए फार्मूला होता है कि जब भी आपने U5 यहाँ तो ये तो सब में सेम है कि यहाँ पे सबके 1/4 ही आएगा, लेकिन U5 के लिए सबसे पहले आपने ये वाली वैल्यू लिखनी होती है C13, यहाँ से C9, यहाँ से C1 एंड यहाँ से C5। इन चार वैल्यूज़ को अगर आप प्लस कर लें तो आपके पास ये U5 का फार्मूला बन जाता है। और इनको प्लस करने के बाद इसको 4 पे डिवाइड कर लें तो यह बन जाएगा U5 का फार्मूला। उसके बाद हमने निकालना होता है U7 का, U9 का और U1, U3 इनका फार्मूला निकालेंगे। U7 का फार्मूला डायगोनल पॉइंट को निकालने का एक फार्मूला होता है, मेथड एक होता है, जो रिमेनिंग पॉइंट्स होते हैं उनको निकालने का एक अलग फार्मूला होता है। तो अब U7 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो इसमें आपने किस किस को प्लस करना है? यहाँ से C13 को लेंगे, यहाँ से C15 को, यहाँ से C11 को और यहाँ से ये U5 को। ये जो 4 वैल्यूज़ होंगी इनको ये जब आपने U7 को निकालना है, ये दो और ये दो, इन चारों वैल्यूज़ को आपने प्लस करके इसको 4 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास U7 आ जाएगा। इसी तरह जब आप U9 निकालेंगे, U9 का फार्मूला होता है कि इसमें आपने C11, C9, U5, C7 इन चार वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे तो U9 आ जाएगा और इस पर 4 के डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इस U5 हम पहले से निकाल चुके होंगे और ये वाली वैल्यूज़ आपके पास ऑलरेडी होती हैं। तो इनको प्लस करके 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। इस तरह जब आप U1 निकालेंगे तो U1 का फार्मूला होता है कि आपने C15, U5, C3, C1 इन चार वैल्यूज़ को प्लस करके 4 पे डिवाइड करना है। इसी तरह जब आपने यहाँ पे U3 रह गया, U3 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो यहाँ से U5, C7, C5, C3 इन चार वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो आपके पास ये उसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो U3 की वैल्यू आ जाएगी। ये जितने भी फार्मूले हैं ये सारे मैंने आपको बता दिए, ये ऐसे आपने इसको अपने माइंड में रखना है। उसके बाद जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं हमारे पास U8, U4, U2 एंड U6। U8, U2, U4 एंड U6 इसका निकालने का फार्मूला होता है आपके पास कि अगर आपने U8 निकालना है तो U8 के लिए आपने ये दो वैल्यूज़ इनको प्लस करना है और यहाँ से आपने ये इसको इसके साथ, मतलब ये जो चार वैल्यूज़ है ना, आपने इसमें U7, C11, U9, U5 ये चार वैल्यूज़ इनको प्लस करके इसको 4 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास U8 आ जाएगा। इसी तरह जब आपने U6 निकालना है तो U6 में आपने ये दो, ये और ये इनको प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करना है, इन दोनों को प्लस, इन ये चार या जो वैल्यूज़ होंगी आपने इन चारों को प्लस करना है तो आपके पास ये U6 आ जाएगा। उसी तरह आपने जब यहाँ से U4 रह गया, U4 की जब आपने वैल्यू निकालनी होगी तो इसी तरह आपने इसमें भी U7, C15, U1, U5 इनको प्लस करेंगे तो आपके पास ये इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये फार्मूले आपने इस डायग्राम को पहले से अच्छे से बना लेना है, उसके बाद इन फार्मूलों को लिख के आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ये सारी वैल्यूज़ आपके पास गिवन होंगी क्वेश्चन में। आपने सिंपल सबसे पहले U5 निकालना है, फिर U5 को इस फार्मूले में यूज़ करते हुए आपने जो डायगोनल पॉइंट्स हैं इसको निकालना है, क्योंकि डायगोनल पॉइंट्स में मोस्टली ये C वाली वैल्यूज़ होंगी या उसमें U5 होगा। ये पुटिंग करने के बाद आप ये वाली वैल्यूज़ निकाल लेंगे। इन्हीं वैल्यूज़ का यूज़ करते हुए आप ये जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं ये निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल आपके पास है
सॉल्व फॉलोइंग इलिप्टिकल इक्वेशन बाय स्टैंडर्ड 5 पॉइंट्स फार्मूला, जिसमें अपने डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला यूज़ करना है, उसके बाद गॉस सीडल मेथड को अप्लाई करना है और ये बाउंड्री वैल्यूज़ निकालनी है। ये फार्मूला आपको मैं बता चुकी हूँ कि ये इसका 5 पॉइंट फार्मूला होता है। इसमें आपने ये वाले फार्मूले, सबसे पहले आपने यही वाले फार्मूले लिखने हैं सारे और फिर इसमें पुटिंग करनी है। ये डायग्राम आपके क्वेश्चन में बनी हुई होगी। इसमें आपने ये जो पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स, इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। बाकी ये सारी आपको दी गई हैं। इसमें आपने करना ये है, जब आपने सबसे पहले U5 निकालना है, आप ये वाला फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पे C1, C5, C9, C13, ये देखें C1 की, ये C5 की, ये C9 की और ये C13 की वैल्यू है। इनको यहाँ पे प्लस करके 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद U7 निकालना है। U7 में इसी तरह आपने को मैंने अभी बताया था कि U7 का फार्मूला ये होता है कि इसमें आपने ये C11 है, ये C13 है, यहाँ C15 है और यहाँ से U5, इनको प्लस करके 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये U7 आ जाएगा। सिंपल इसी तरह ये वैल्यूज़ आपको गिवन है, फार्मूलों को लिखते जाएँ, उनमें वैल्यूज़ को पुट करते जाएँ और ये सारी वैल्यूज़ जितनी भी हैं ये निकाल लें और फिर इनको यूज़ करते हुए जितने भी ये रिमेनिंग पॉइंट्स हैं ये आपने निकाल लेने। ये बहुत ईजी मेथड से आप इजीली निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, सारी वैल्यूज़ यहाँ तक आपके पास आ जाएंगी। फिर उन्होंने बोला कि आपने इस पर गॉस सीडल मेथड को अप्लाई करना है। गॉस सीडल मेथड आपके पास ये वाला होता है जिसमें हमारे पास जब हम i-1 वाला लिखते हैं तो आप यहाँ पे n+1 लिखना होता है और j-1 में भी यहाँ n+1 लिखना होता है। बाकी i-1 और j+1 में यहाँ हम फार्मूले में n लिखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास गॉस सीडल मेथड का फार्मूला होता है। इसको आपने सिंपल उसी तरह अगेन लिख लेना है। इसमें अब आपने जब फर्स्ट इटरेशन को अप्लाई करना होता है, हम n = 0 लिखते हैं और हमने j को 1 फिक्स कर देना है और i को 1 और 2 3 रखना है। मतलब पहले आप j को 1 आपने फिक्स कर दिया है, i को 1, i को 2, i को 3 रखेंगे। फिर आपने j को 2 करके i को 1 2 3 करना है। फिर आपने j को 3 करके i को 1 2 3 पुट करना है। n 0 ही रहेगा क्योंकि हम अभी फर्स्ट इटरेशन ही निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये फार्मूला हमने कैसे बनाया है, इसमें सिंपल आपने यही वाला फार्मूला है। ये जो आप फार्मूला लिखने पे आपने इसी फार्मूले में n की जगह 0, i की जगह 1 और j की जगह भी 1 पुट कर दें तो आपके पास ये वाला फार्मूला बन जाएगा। अब इसमें आपने वैल्यू किस तरह पुट करनी होती है, ये है ω01, ये जो थर्ड वैल्यू होती है ना इसको आप फिलहाल इग्नोर करें। ये ω01 कह लें या U01 कह लें, एक ही बात है। तो अगर नीचे 0 होगा तो आपने इसकी जगह 0 ही पुट करना है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है फर्स्ट इटरेशन में हमेशा जब नीचे 0 होता है तो हम 0 ही पुट करते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो, मतलब ऊपर नीचे 1 हो और ऊपर 0 हो, तो ये उसके फार्मूले ये वाले हैं। ये जितने भी अभी हमने ये फार्मूले निकाले हैं, ये फार्मूला U50 का, ये U70 का, ये U90 का, U10, U30। तो यहाँ पर भी इस तरह के कोई भी वैल्यूज आएंगे तो आपने वो फार्मूले में वो वाली वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकाल लेना है। यहाँ पर देखें ये है ω01, मतलब U01 है तो हम यहाँ 0 पुट करेंगे। ये है ω20, ओमेगा लिख लें या U लिख लें, बात एक ही है। U20 है तो U20 का अभी आपके पास यहाँ पे आंसर आया होगा। U20 अभी हमने निकाला है यहाँ, ये ठीक है। ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। इस तरह ये U11 की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे U10 की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये सारे आंसर, इनको प्लस करके 4 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। फिर ये i1 के लिए आंसर आया है। अब यहाँ पे आप i की जगह 2 पुट कर दें, n और j की जगह 1 ही रहने दें। पुटिंग करने के बाद जो आपके पास ये वाली वैल्यूज़ आएंगी, अगर कहीं पर ये ω11 आए तो आप ये वाली वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। बाकी अगर नीचे कहीं 0 यहाँ पर नहीं है जिसकी जगह हम 0 पुट करें, ω30, ω21, ω20, ये जो ये वाली वैल्यूज़ हमने निकाली हैं, यही वाली वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ करके इसको सोल्व कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह i = 3 के लिए भी आपने यहाँ i की जगह 3, n की जगह 0 और j की जगह 1 पुट करना है। पुट करने के बाद आपने ये वाली वैल्यूज़ निकाल लेनी है। 2 1 के लिए 4 0 का, 3 0 का, 3 1 का। देखें अब ये ω31 है, ω31 तो अभी हमने निकाला ही नहीं है तो यहाँ पर हम इसकी जगह 0 पुट करेंगे। बाकी ये 4 0 की जो वैल्यू होगी ये U40 वाली, ये वाली वैल्यू यहाँ पर यूज़ होगी और ये ω21 की वैल्यू जो भी हमने ऊपर निकाली है हम वो वाली वैल्यू यहाँ यूज़ करेंगे। सिंपल आपने जो थर्ड कॉमा के बाद हमने नंबर लिखा हुआ है इसको इग्नोर करना है, उसको देखते हुए बाकी ये जो ऊपर नीचे ये 2 वैल्यूज़ हैं इनको देखते हुए आपने पुटिंग करनी है। U10, U20, U30, ये सारी ये वाली वैल्यूज़ हैं, इनके ऊपर समझ लें कि 0 लगा हुआ है। तो जहाँ पर ये U90 लिखा हुआ होगा या ω90 होगा तो आपने वहाँ पे ये वाली वैल्यूज़ यूज़ करनी है। बाकी वैल्यूज़ जो आप यहाँ से निकालेंगे वो भी नीचे पुट कर सकते हैं। सिंपल बिल्कुल इसी तरह आपने नेक्स्ट स्टेप, आपका इतना लेंथी आता तो नहीं है बट आपने करना है कि j = 2 और i को 1 2 3 रख के आपने इस तरह वैल्यू निकालनी है। फिर आपने j को 3 और i को 1 2 3 करके ये ऐसे आपने वैल्यूज़ निकालनी है तो आप निकाल सकें, अदरवाइज़ इतना लेंथी आपके पेपर में नहीं आता। उसके बाद है लेक्चर नंबर 39। लेक्चर नंबर 39 में सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन मेथड फॉर लेप्लास इक्वेशन। ये आपको पता है ये इसका फार्मूला होता है लेप्लास इक्वेशन के लिए। फार्मूला गॉस सीडल मेथड में ये फार्मूला होता है जहाँ हम i-1
और j-1 में यहाँ n+1 लिखते हैं और i+1 इंटू j+1 में यहाँ n लिखते हैं। इस तरह ये जब पॉइजन इक्वेशन के लिए निकालते हैं तो आपको पता है पॉइजन इक्वेशन में आप एक न्यू टर्म ऐड करते हैं, वो होती है h² ऑफ i इंटू जे, और यहाँ पे ये भी होता है +1 माइनस ओमेगा u i j इंटू n। तो जैकोब्स मेथड के लिए आपको पता है यहाँ पे हर जगह n होता है, यहाँ पे पॉइजन में यहाँ पे n+1, यहाँ पे n+1 है, ठीक है, n+1 और n होता है, लेकिन जैकोब्स में यहाँ पे जस्ट n ही होता है। बाकी ये जो टर्म हम ऐड करते हैं ये पॉइजन इक्वेशन में ऐड करते हैं, लेप्लास में सिंपल यही वाला फार्मूला होता है। इसी को देखते हुए अब हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपके पास एक पॉइजन इक्वेशन गिवन है, ये आपके पास उसका जो राइट साइड पे ये जो h² f(i)j वाला फंक्शन हम लिखते हैं उसकी जगह हम ये लिखेंगे, और h² है तो हम h² में 1/3 है तो h² जब हम करेंगे तो 1/9 हो जाएगा। तो हम ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर लेंगे। ये देखें ये हमारे पास ये वाला फार्मूला बन जाएगा। अब फार्मूला बनाने के बाद आपने उसी तरह सिंपल आपने वो जो ये आपको ये क्वेश्चन में गिवन था ये वाला, ठीक है, ये मैं बनाना भूल गई तो इस वजह से मैंने यहाँ पे बनाया है। ये आपको क्वेश्चन में ये जो बॉक्स था ये गिवन था, जिसमें आपको ये वैल्यूज़ गिवन है, u10 की, u20 की, u30 की, 31 की वैल्यू गिवन है। आपने सिर्फ ये वाली 4 वैल्यूज़ निकालनी है। ये 4 वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, ये दो भी डायगोनल में आ जाएगी और ये दो भी डायगोनल में ही आ जाएगी। इसमें मतलब कोई भी वो वाली वैल्यू नहीं है जो कि आपके पास दूसरे पॉइंट्स रिमेनिंग पॉइंट्स में आएगी। तो आपने इनको देखते हुए जब आपने u12 निकालना है तो u12 के लिए आपके पास क्या फार्मूला होगा, u11 के लिए क्या फार्मूला होगा, बिल्कुल जो अभी हमने बस यहाँ पे ये c चेंज हुआ है, c की जगह हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में u यूज़ हो चुका है, बट बाकी जो भी जैसे हमने वहाँ पे वैल्यूज़ निकाली थी बिल्कुल उसी को देखते हुए हम यहाँ पे u11, u21, u22 और u12 की ये वाली वैल्यूज़ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम फार्मूला बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये है u11 के लिए हमने फार्मूला लिखना, इस तरह हम 1/4 लिखेंगे, और अब हम इनमें कौन सी 4 वैल्यूज़ को ऐड करेंगे हम वो देखते हैं। सबसे पहले आपने ये देखें ये वाली वैल्यू कौन सी है, ये वाली वैल्यू आई हमने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास +h² f(i)j होता है, तो उसके जब हम सोल्व करेंगे ना ये x की जगह i और j की मतलब इनकी जगह पे 1, क्योंकि हम फर्स्ट इटरेशन निकाल रहे हैं तो हम इनकी जगह 1 पुट करके जब हम ये सारा सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। अब हम u11 निकाल रहे हैं तो u11 में क्या होगा, u12 और u21। ये देखें हम u11 निकाल रहे हैं तो इसमें हम लोग इसको प्लस करेंगे u12, u21, इसको और इसको हमने निकालना है। तो इसके लिए हम लोग इसको ये और ये 4 वैल्यूज़ को हम लोग प्लस करेंगे तो हमारे पास u11 आ जाएगा। ये दो वैल्यूज़ 0 हैं तो इन दो वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे लिखा और इसमें ये जो वैल्यू प्लस हो रही थी उसको प्लस किया तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई है। क्योंकि इन दोनों की वैल्यू भी हमारे पास नहीं है, ना हमारे पास इसकी वैल्यू है ना हमारे पास इसकी वैल्यू है, तो हम यहाँ पे कुछ पुट नहीं कर सकते, बस इसको इक्वेशन 1 का नेम दे देंगे। जब आपने इसी तरह u22 निकालना है तो u22 में भी सेम आपने इसी तरह इसको और इसको प्लस करना है, मतलब ये जो 4 वैल्यूज़ हैं इनको आपने यहाँ पे प्लस करना है। अब ये दो वैल्यूज़ तो आपको गिवन थी तो आपने इन दो को ऐसे ही रख लेना है, और इन दोनों को प्लस करने के बाद आपने जो पहले से वैल्यू गिवन है इसमें इसको प्लस कर देंगे तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी। बाकी जो नहीं आपको पता उसको आप ऐसे ही लिख लेंगे। इस तरह आपने u21 निकाल लेना है, u22 निकाल लेना है। ये हमने निकालने के बाद हम यहाँ पे इक्वेशन 3 बना लेंगे। ये हमारे पास 3 इक्वेशन ऐसे ईजिली बन जाएंगी। अब बनाने के बाद आपने इसमें अब आपने मेथड अप्लाई करना है, वही जैकोब-सीडेल मेथड वाला अप्लाई करेंगे। जब हम अप्लाई करते हैं तो आपको पता है फर्स्ट में तो हम लोग यहाँ n ही रखते हैं, नीचे फिर हम लोग देखते हैं कहाँ n+1 करने कहाँ n करने, ये हम जैकोब मेथड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हम ये उसी को देखते हुए फार्मूला बनाएंगे। यहाँ पे हमने u11 में भी n+1, u21 में भी n+1, u12 में भी n+1 और u22 में भी n+1 कर दिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट में हम लोग यहाँ पे n ही रखेंगे। जब हम इसी तरह यहाँ पे जब ये n+1 के लिए मतलब u21 निकालेंगे, जब कहीं पे अगर u11 यूज़ हो रहा है तो हम वहाँ पे n+1 कर देंगे। u31 या u22 इस तरह की कोई वैल्यू यूज़ हो रही है जिसका अभी हमने ऊपर आंसर नहीं निकाला तो इसकी जगह हम ऊपर n ही लिखेंगे। इस तरह यहाँ पे u11 था, इस फार्मूला में यूज़ हो रहा था, हमने यहाँ पे n+1 और यहाँ पे n रखा है। यहाँ पे ये u12 u21 था, ये दोनों हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं तो हम दोनों की जगह पे n+1 करेंगे ताकि हम इसको आगे सोल्व कर सकें। अब फर्स्ट इटरेशन में आपको पता है हम n की जगह 0 रखते हैं, तो जहाँ पर n है वहाँ 0 रखें। जब यहाँ पर यह ऊपर 0 होगा u12 0 u21 0, इन दोनों का आंसर 0 हो जाएगा। इसको इस पर डिवाइड करेंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इस तरह आपने u11 और u22 0 ये यहाँ पे ये ऊपर 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा। u111 ये भी हमने ऊपर निकाला है, निकालने के बाद इसको इस पर डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। उस तरह आपने अब ये 22 0 है तो ये ऊपर 0 है तो इसको आपने 0 ही पुट करना है। ये u12 ये ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पे यूज़ करके 4 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। इस तरह आपने इसका आंसर भी निकाल लेना है। यही हमने 4 वैल्यूज़ निकालनी थी जो हमने निकाल ली
हैं। सिंपल यहाँ पे बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन इसमें चेंज इतना है कि यहाँ पे हमारे पास कोई डायगोनल वाला नहीं था। इसमें ये 4 पॉइंट्स थे, इन 4 पॉइंट पे हमने वही वाला फार्मूला अप्लाई किया जिसमें ये और ये 4 वैल्यूज़ को प्लस करना था। प्लस करने के बाद इसमें गॉस सीडल मेथड को अप्लाई किया। ये फर्स्ट इटरेशन में n की जगह 0 पुट किया। पुट करने के बाद इसका आंसर निकालेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद है बिल्कुल उसी तरह की एग्जांपल है, बट ये हाफ थी। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो लेक्चर नंबर 40 में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ इतना ही था। बिल्कुल उसी तरह आपने मज़े की बात ये थी कि लेप्लास इक्वेशन है, लेप्लास इक्वेशन होगी तो हमने यहाँ पर बिल्कुल इस तरह वही वाला फार्मूला लिखा, गॉस सीडल मेथड वाला फार्मूला लिखने के बाद अब आपको ये क्वेश्चन में गिवन है, ये आपको पता है, ये वाली वैल्यूज़ आप पुट करेंगे। आपने निकालना है u11, u12, u22, u21। बिल्कुल इसी तरह उन्होंने आई थिंक इसीलिए इसको आगे सॉल्व नहीं किया, क्योंकि ये वही वाला फार्मूला था जिसमें हमने ये जो अपने लास्ट वीडियो में किया है। इसका मेन सोल्यूशन तो नहीं था, सिर्फ इतना ही इसका सोल्यूशन है, जिसमें उन्होंने एक बार आई की जगह 1, एक बार आई की जगह 2 रखा और इसके n की जगह 0 पुट किया। j को 1 फिक्स करने के बाद ये उन्होंने वैल्यूज़ निकाली हैं और ये वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन है कि ये u110, u120, u210, u220 ये वैल्यूज़ 0 होंगी, क्योंकि यहाँ पर देखना ये सारी 0 है, तो हम वैल्यूज़ वगैरह जब पुट करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यूज़ 0 है, तो हमने जब फर्स्ट इटरेशन निकालनी है तो इनकी जगह 0 पुट करेंगे और जो रिमेनिंग आपके पास हैं वो यहाँ पर पुट करके डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। अगर ना हुआ तो ये मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको अगेन करवा दूँगी। ये था आज का हमारा लेक्चर, इसमें हमने लेक्चर नंबर 38, 39 को डिस्कस किया है। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।